करनाल के जरकपुरी के पास गौशाला रोड इलाके में दिन दहाड़े दो युवतियों की किडनैपिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने घर के बाहर खड़ी युवतियों को जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश की। विरोध करने पर उनका गला दबाया और थप्पड़ मारे, फिर कार में धकेलकर फरार हो गए। आसपास के लोगों ने रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। सूचना मिलने के करीब 20 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। हम दुकान पे बैठे थे, ठीक है। एक गाड़ी आती है काले कलर की, तो हमें तो कोई मतलब नहीं था, तो हम बैठे थे। देखा हमने लड़कियों को रैपट मार मार के ना गाड़ियों में उठा रहे थे वो, ठीक है। हमने समझ गए थे हम कोई ना कोई लफड़ा है, हम उनको बचाने वास्ते भागे, तो वो बंदे एकदम स्पीड बढ़ा ली उन्होंने। ये देखो बचाने के चक्कर में दो लड़कियों को लेके, हाँ जी, दो लड़की ले गई। किराए पे मकान पूछने आई थी एक लड़की, तो लड़की आई है, लड़के नहीं आया कोई अंदर। लड़की आई तो वो नीचे आई है, उतर के ऊपर से चाय बनाती तो वो सुनार की दुकान है नीचे उसी मकान के अंदर, तो वो माँ छोड़ में गई है। मई से वो किडनैप कर ली लड़की। हाँ, मई से मारे, थप्पड़ खूब मारे लड़कियाँ। कितनी उम्र है उसकी? 18 साल की है। देखा तो भीड़ हो रही थी, मैं कह रही यहाँ कैसे भीड़ है, मैं अपनी मम्मी के घर चलेगी, ये तो अलग रहते हैं ना उनके। अब वहाँ आके पता करा तो अपनी भतीजी निकली है। अब पूरे में पता ही नहीं लड़की का कहाँ लेके गए। आर्मी पकड़ी हुई थी, 18 साल की लड़की थी, अभी कोई ज्यादा बड़ी कोई थी, बस घर पे ही रहती थी वो। एक कमरा देखने के लिए लड़की 12-13 साल की आई थी, उसने कमरे की पूछी, 2 कमरा दिखाने आई, फिर मकान मालिक से मिलाने के लिए लेके गई। मकान मालिक के वहीं उस ले जा रही, इतने में ही वो लड़की ने दूध संग थी ना, उसने 2-3 थप्पड़ मारे, एक लड़के ने गला पकड़ के अंदर। इतने में मकान मालिक आप जैसी उम्र का था वो आया, उसने बचाने की कोशिश करी 2 जनों ने, तो उन्हें धक्का मार के उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी और ले गए। महेंद्र सिंह करनाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, देखिए, दिन दहाड़े 2 लड़कियों की किडनैपिंग हुई है। सबसे पहले आपसे पूरे मामले की जानकारी चाहूंगी, आखिरकार क्या कुछ ये पूरा मामला है? बिल्कुल, देखिए, करनाल के जनकपुरी इलाके की एक घटना है। आज दिन में करीब 11:30 बजे ये घटना को अंजाम दिया गया है। जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो पीड़ित परिवार है, उसके परिजनों ने जो जानकारी दी थी, एक काले रंग की गाड़ी में सवार होकर 3 से 4 युवक आए थे। उनके घर के पास आकर वो गाड़ी रुकी थी और एक 10 से 12 साल की लड़की को उस घर पर भेजा गया, जिसमें अंजलि 18 वर्षीय जो रहती थी, कि वो किराए पर मकान लेना चाहते हैं। इसी बहाने से अंजलि को नीचे बुलाया गया और जैसे ही वो लड़की नीचे आती है तो 3 जो युवक जो काले रंग की गाड़ी में सवार थे, उसको जबरन गाड़ी में घसीटने का प्रयास करते हैं, गाड़ी में डालते हैं। इस दौरान लड़की के साथ मारपीट भी की जाती है। ये नजारा देखकर आसपास के जो लोग हैं, जो चौक पर खड़े थे, वो बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो बदमाश थे वो उन लोगों के साथ भी मारपीट करते हैं। और दोनों लड़कियों को लेकर, जिसमें एक की उम्र 10 से 12 साल बताई जा रही है, दूसरी की जो उम्र है वो 18 वर्ष बताई जा रही है, दोनों को गाड़ी में लेकर मौके से फरार हो जाते हैं। जैसे ही घटना सामने आती है उसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी जाती है और अब पुलिस जो अपहृत लड़कियों की तलाश को लेकर 4 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें CIA 1 की टीम है, थाना प्रभारी है, तो DSP की टीम है, वो छानबीन में जुटी है और इलाके के कई स्थानों पर नाकेबंदी की गई है। जी महेंद्र, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, आपने बताया कि एक लड़की दूसरी लड़की घर जाती है और कमरा किराए पर लेने की बात करती है, तो क्या इन दोनों लड़कियों का आपस में कोई जान पहचान है? इसको लेकर कुछ जानकारी आपको मिल पाई? देखिए, आरंभिक रूप में जो जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों ने दी है या जो अपहृत लड़की जो अंजनी, उसके परिजनों ने बताया कि वो लड़की के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते कि वो लड़की कौन थी जो उसको बुलाने के लिए आई थी। जी। सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि किराए पर कमरा लेने के लिए बात की गई थी और इसी बहाने से अंजलि को नीचे ले जाया गया था। अब जब वो आरोपी पकड़े जाएंगे उसके बाद ही इस पूरी घटना का खुलासा होगा कि जो वो लड़की थी जिसकी उम्र 10 से 12 साल बताई जा रही है, उसकी क्या भूमिका है, या वो भी इन युवकों को साथ लेकर आई थी, या इन युवकों ने जो उस गाड़ी में सवार थे बदमाश, उन्होंने उस लड़की को भी किडनैप किया। क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि दोनों लड़कियों को जबरन गाड़ी में डाला गया।
तो अपने जी। आप में एक बेहद चौंकाने वाली घटना है कि दिन दिहाड़े इस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, और जिसके बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी है और कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जो है इस घटना के बाद बना है। जी महेंद्र, बिल्कुल फिलहाल ये जांच का विषय है, जैसे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन दोनों लड़कियों का अपहरण हुआ है या फिर जो लड़की दूसरी लड़की को बुलाने आई थी या फिर वो उन तीनों लड़कों को जानती है, तो जांच का विषय है। लेकिन आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आप बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शियों ने भी कुछ ना कुछ चीजें बताई हैं, तो क्या गाड़ी का नंबर नोट किया गया, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? इसके अलावा पुलिस क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल, देखिए पुलिस की तरफ से आधिकारिक रूप से अभी कोई जानकारी इस घटना को लेकर साझा नहीं की गई है, लेकिन जिस इलाके में ये घटना हुई है वहां बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे से कुछ फुटेज जरूर पुलिस को मिली हैं, जिनमें वो तस्वीरें हैं कि किस तरह से बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, किस तरह से लड़कियों के साथ जबरदस्ती हुई। इसके अलावा पुलिस ने जो वहां पर मौके पर प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे उनके भी बयान जो है उनसे भी पूछताछ की है, ताकि उन लड़कों के बारे में, जो बदमाश उस गाड़ी में आए थे, उनके हुलिये के बारे में पता किया जा सके। और इसी को लेकर जो यूपी सीमा से लगता नाका है वहां पर भी पुलिस सक्रिय है। इसके अलावा करनाल में भी कई स्थानों पर पुलिस की टीमें जो हैं वो छानबीन में जुटी हुई है। जी बिल्कुल महेंद्र, ये भी पूछना चाहूंगी, जिस लड़की को उसके घर से नीचे बुलाया गया और मकान खाली के लिए पूछा गया, उसके परिवार में कौन कौन है, ये जानकारी आपको मिल पाई? उस घर में कौन कौन रहता है? बिल्कुल, देखिए उस लड़की के परिजनों से हरियाणा न्यूज से बात हुई थी उनकी। जी। उन्होंने बताया था कि उसके जो पिता हैं वो करनाल की सब्जी मंडी में फ्रूट का काम करते हैं। जी। उसकी माँ है वो गृहिणी है। इसके अलावा उसके परिवार में उसकी दादी भी है, जी। बुआ भी है जो वहां पर पहुंची थी इस घटना के बाद। तो इकलौती लड़की बताई जा रही है। और विशेष बात यह है कि इसी लड़की की, जिसको अपहृत किया गया है, आगामी 12 नवंबर को इसकी शादी तय कर दी गई थी। ये भी जो जानकारी है वो लड़की के परिजनों की तरफ से दी गई है कि आगामी 12 नवंबर को अंजलि की शादी, जिसको आज अगवा किया गया है, उसकी शादी होना तय किया गया था। तो ऐसे में कई पहलू हो सकते हैं इस घटना से जुड़े हुए। जब पुलिस इन आरोपियों को पकड़ेगी और उसके बाद इस घटना का खुलासा होगा, तभी सभी बातें सामने आएंगी कि अगवा करने के पीछे क्या कुछ वजह थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। जी बिल्कुल महेंद्र, जिस तरीके से अभी आप जानकारी दे रहे हैं, कई सारे एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं, उन एंगल के हिसाब से ही पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल भी की जा रही होगी, क्योंकि बात सिर्फ किडनैपिंग की नहीं है। जैसे कि अभी आप जानकारी दे रहे हैं कि अंजलि की शादी भी होनी थी नवंबर में, तो कहीं न कहीं कुछ और भी ये मामला हो सकता है। अब जांच पड़ताल के बाद ही हालांकि चीजें साफ हो पाएंगी। आस पड़ोस के लोगों ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर? उनकी तरफ से कुछ कहा गया है? क्या पहले कभी इस तरीके की चीजें उन्होंने वहां आसपास देखी हो, कभी उस लड़की को देखा हो जो लड़की अंजलि के घर पर आई थी? बिल्कुल, देखिए प्रत्यक्षदर्शियों से हमारी बात हुई थी, जो जानकारी उनके द्वारा दी गई थी कि एक छोटी लड़की जो है एक कार में सवार होकर आई थी। काले रंग की ये गाड़ी बताई जा रही है जिसमें वो आई थी। उसके बाद वो अंजलि के घर पर जाती है, उसको बुलाकर नीचे लाती है और जो गाड़ी के अंदर जो युवक सवार थे वो जबरन जो है लड़कियों को अंदर घसीटने का प्रयास करते हैं। जब लड़की इसका विरोध करती है तो उनके साथ मारपीट की जाती है। और ये सब नजारा देखकर जो आसपास के लोग खड़े थे, जिनसे हमारी बात हुई है, उन प्रत्यक्षदर्शियों कह रहे कि उन्होंने भी रोकने का प्रयास किया उन लड़कों को कि उन लड़कियों के साथ बदतमीजी ना करें, उनको इस तरह से गाड़ी में धकेलने की कोशिश ना करें। उनके साथ भी मारपीट की गई है। ये तमाम जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों ने दी है और यही जानकारी ये पुलिस भी जुटा रही है कि जो लोग वहां मौजूद थे। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी है उससे तमाम जो जानकारियां मिलेंगी कि किस तरह की गाड़ी थी, क्या नंबर था उसमें, और जो लोग सवार थे उनकी पहचान क्या थी। ये तमाम जानकारियां उसी से मिलेंगी। अभी पुलिस की तरफ से कहा गया कि शाम को पुलिस इस घटना को लेकर कोई खुलासा कर सकती है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि दिन दहाड़े 2 लड़कियों की किडनैपिंग की गई है। अब बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या वाकई इन दोनों लड़की की किडनैपिंग हुई है या सिर्फ अंजलि की किडनैपिंग हुई है, क्योंकि कई सारी चीजें सामने आ रही हैं, कई एंगल्स सामने आ रहे हैं और उन्हीं एंगल्स से अब पुलिस जो है जांच कर रही है इस पूरे मामले पर।